हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग क्लास 10 का सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में इस क्वेश्चन चैप्टर को करने से पहले मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका रिवीजन करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इसका कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलेज जिसमें यूज़ करने वाले हो, पहले मैं उसका आपको सिंपल सा रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक है बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ फॉर्म a0 x पावर n an x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a n माइनस 1 x प्लस कहाँ तक एंड सो ऑन n तक, वेयर a0 a1 a2 an आर रियल नंबर n is a non-negative integer and a0 या a0 is not equal to 0 is called a polynomials of degree n. It is generally represented by px. For example, 3x power cube plus 5x square minus 7x plus 3, या फिर दे रखो आपको 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आपके पास गिवन हो दे रखते हैं आपको। क्लियर? तो आपको सिंपल पॉलिनोमियल्स की फॉर्म है ये, ठीक है। ग्रेटर स्मॉल एंड स्मॉल, ग्रेटर स्मॉल एंड स्मॉल, मतलब सिंपल इस टाइप की कंडीशन दे रखी होगी आपको। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं। एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। हाईएस्ट पावर, ओके, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पावर। For example, the degree of polynomial 3x cube plus 3x square plus 5x plus 7, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। ओके, that's it answer. Zeros of polynomials, a is said to be zero of polynomials px if pa equal to 0, that is if we put a instead of x is polynomials is it becomes 0. For example, let px equal to x square minus का 5x plus 6। तो आपने क्या करा है कि इसमें जो पॉलिनोमियल से एक बार एक्स पी बराबर 2 रखना है, एक बार पी बराबर 3 रख के देखा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, आपने 2 रखना है, एक बार क्या रखना है, वहाँ 3 रखना है। तो आपने 2 रख के देखा, आंसर कितना आया? 0। आपने 3 रख के देखा, आंसर कितना आया? 0। मतलब 2 and 3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं। आपके पास लिखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 4 तरीके के आपको उसमें 4 टाइप्स हैं जो आपको सीखना है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं सीखना। पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज ऑफ फॉर्म के एक्स की पावर 0। कहीं भी किसी की पावर अगर 0 दे रखी होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू 3 दे रखा होगा आपको, मान लो मतलब एग्जाम्पल लिया है, तो 3x की पावर 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप क्या कर सकते हो, उसको इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये 0 डिग्री पे है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? आप पॉलिनोमियल px of degree 1 is called linear polynomial and px is of form ax plus b where a, b are real number and a is not equal to 0. For example, 3x plus 5 is a linear polynomial. 3x plus 5 linear form में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल px is a degree 2 is called quadratic polynomial. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ऐसे दे रखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की कंडीशन कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक। इस टाइप की कंडीशन कौन सी होती है? लीनियर। और ये सिंगल कंडीशन कौन सी होती है? कांस्टेंट। और ये कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 8 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा क्यूबिक, क्यूबिक मतलब पावर 3 होनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए इसकी।
सो इधर रखोगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 12 इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा कांस्टेंट है, बस। ओके, चलो सिंपल सी चीज़ और देख लो। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल्स फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इफ एल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अगर कहीं पे अल्फा प्लस बीटा आर जीरो ये कंडीशन रखी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। सम के लिए माइनस का बी अपॉन ए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मतलब इसको एक्चुअली जो रूट होता है क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अल्फा बीटा। अब मैं आपको एक बार इसमें क्लियर करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि वो लास्ट पेज पे है। अब देखिए, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो सम निकालेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए, मतलब माइनस का बी अपॉन ए, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अगर इसका निकालते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो हो जाता है सी अपॉन ए। ये आपने अब तक काफ़ी बार कर चुके होंगे आप इसको, मैं तो सिंपल आपको रिवीजन करा रहा हूँ। नेक्स्ट रखा है फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल्स में अगर आ जाए तो इफ़ एल्फा बीटा एंड गामा, उसमें अल्फा बीटा होता है, इसमें अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सबका सम निकालोगे तो हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे तो सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले तो अपने रिपीट होगा, बट थर्ड बार ध्यान रखना है इसमें, अल्फा बीटा गामा तो हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए, डी अपॉन ए, फर्स्ट वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, ध्यान रखना है स्टेप से, क्लियर। बस आपको इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है वाली है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे नेक्स्ट वीडियो में।